Hello everyone, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं सीटेट की मैथ सीरीज को. दिस इज अवर डे 2. इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चंस मैं आपके अरिहंत की बुक से लेके आई हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी. बाकी क्वेश्चंस लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगी ताकि आपका नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A number 774958 N1 96 N2. ठीक है, ये पूरा एक नंबर है जिसमें दो डिजिट्स आपके अननोन है, N1 और N2. ठीक है, बोल रहे ये जो पूरा नंबर है ये 8 एंड 9 से डिवाइड हो जाएगा. तो आप ये बताइए कि N1 और N2 की जगह मैं कौन से वो दो डिजिट रखूं जो ये पूरा नंबर आपका 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए. तो यहाँ पे लगेगा डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराया हुआ है. ठीक है, तो 8 से कोई नंबर डिवाइड होगा उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो आपके लास्ट के 3 डिजिट के नंबर है ना वो 8 से डिवाइड होने चाहिए. ठीक है, सो 9 6 एंड 2 ये पूरा आपका किससे डिवाइड होना चाहिए? ये आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए. चलिए करके देखते हैं. 8 टू 16 एंड लास्ट में क्या बचा? N2. और यही हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए आप N2 की जगह कौन सा डिजिट रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए? या तो N2 आपका 0 हो, ठीक है, या तो N2 आपका 8 हो. ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं. N2 या तो 0 हो या फिर 8 हो. तो ये नंबर जब N2 आपका 0 होगा तो ये नंबर बनेगा 960 और जब N2 आपका 8 होगा तो नंबर बनेगा 968. तो ये दोनों नंबर आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं. तो N2 का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या है? 8. अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे N2 का वैल्यू 8 दिया गया है. तो देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका बिल्कुल निग्लेक्ट हो जाता है. फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन में से कोई एक चीज सही होगी. ठीक है, तो हम N2 को भी 0 ना लेके 8 लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में हमारी क्या वैल्यू दी गई है? 8. ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है. ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी की क्या नियम है? ये है कि वो जो नंबर है आपका उसके जो सारे डिजिट का जो सम होगा ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए. जैसे कि 7 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस N1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस N2. यही तो हो गया. और N2 का वैल्यू आपको पता है जो कि मैं क्या रखूंगी? 8. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सारे डिजिट्स का क्या लिखना है? सम. इनका सम क्या होगा? 63 प्लस N1. ठीक है, अब देखिए ये नंबर आपका किससे डिवाइड होना चाहिए? ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए. बोल रहा है N1 की जगह एक ऐसा डिजिट रखो जो ये पूरा जो नंबर है ना सम करने के बाद आए ये 9 से डिवाइड हो जाए. तो देखिए 9 7 63 होता है तो इट मींस N1 को आप 0 रख सकते हैं, है ना? N1 को आप 0 रख सकते हैं, इसलिए 63 आपका पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है. तो N1 का वैल्यू क्या आ गया? 0 एंड N2 का वैल्यू क्या आ गया? 8. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. That a number when divided by 280 leaves 115 as remainder. ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है मुझे नहीं पता, और वो किससे डिवाइड किया जा रहा है? वो 280 से डिवाइड किया जा रहा है. नंबर मान लेते हैं क्या है? x. ठीक है, रिमाइंडर कितना दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है आपका 115. रिमाइंडर क्या है? 115. तो मान के चलिए आपने 280 का मल्टीप्लाई 1 में किया, सबसे एक छोटा नंबर मान के चलते हैं. ठीक है, तो जब आपने 280 का मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ पे 280 आएगा और x में से 280 माइनस किया होगा तब आपका क्या होगा? 115 क्या? रिमाइंडर. ठीक है, तो आपका x क्या होगा? आपने कहा x कोई नंबर था जिसमें आपने 280 माइनस किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 115. तो x आपका कितना हो गया? 218 प्लस 115. ठीक है, तो 5 9 395 मान के चलते हैं. वो नंबर आपका क्या है? 395. ठीक है, एक कोई नंबर था 395, उसका आपने डिवाइड किया किससे? 280 से. रिमाइंडर कितना आया? 150. कंडीशन हमने ठीक कर ली, वो नंबर आपको मिल गया. अब क्या पूछ रहा है? व्हेन द सेम नंबर मींस ये एग्जैक्ट नंबर जो आपका 395 है डिवाइडेड बाय 35, रिमाइंडर क्या होगा? तो मान के चलते हैं कि अब इस ही नंबर को आपने 35 से डिवाइड किया जैसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, डिवाइड कीजिए. कितना आया रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका आता है
10। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा बोलता है कि कोई नंबर से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर इतना बचता है, तो आप ये ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आप वो नंबर निकाल सकते हैं। हर बार यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। करने को तो आप यहाँ पे देखिए 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर आपका इतना बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि सबसे छोटे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? द रिमाइंडर व्हेन 2851 मल्टीप्लाई ये इनटू का होल क्यूब इज डिवाइडेड बाय 23। देखिए कितना बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। जैसे कि 2851 मल्टीप्लाई 2862 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2873 का क्यूब, ठीक है। ये जब आप इन तीनों नंबर्स का जब आप आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आपके पास मिलने वाला है। तो उससे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली जब इस नंबर और इस नंबर और इस नंबर मीन्स इन तीनों संख्या को जब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप 2851 इसका आप डिवाइड कीजिए 23 से, देखते हैं रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, ठीक है। 46 9 एंड 1 3 69 22। रिमाइंडर क्या मिला? 22 मीन्स 2851 आपको क्या रिमाइंडर दे रहा है? 22। इसी तरीके से हम निकालेंगे कि 2862 आपका क्या रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। सो 2862 का अलग से डिवाइड करते हैं 23 से, ठीक है। सो 156 46 10 102 4 92। कितना रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर बचा आपका 10। तो ये कितना दे रहा है? ये रिमाइंडर दे रहा है आपको 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग नंबर लिए और उसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये कितना रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो लास्ट में बचा है वो क्या बचा है? 2873। 2873 ये कितना रिमाइंडर देता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार करके। 57 एंड देन 46 113 एंड देन 5 नहीं 4 से जाएगा, ठीक है, 92। कितना रिमाइंडर दिया? 21 रिमाइंडर दिया, ठीक है। तो हमने अलग अलग नंबर्स के क्या निकाल लिए, हमने रिमाइंडर निकाल लिए। अब देखिए एक चीज देखिए, कहाँ पे स्क्वायर लगा है, कहाँ पे क्यूब लगा है। 2862 में स्क्वायर लगा है तो 10 में भी स्क्वायर कर दीजिए, 21 में क्यूब कर दीजिए। अब देखिए क्या आ गई है आपके पास, एक छोटी संख्या आ गई है। संख्या क्या है? 22 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 21 का क्यूब, दैट इज 441 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको अलग अलग से देखना है, कौन से नंबर्स 23 से बड़े हैं। एक तो 100 आपका बड़ा मिला और एक आपको 441 बड़ा मिला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 100 से अगर आप डिवाइड करते तो कितना रिमाइंडर आता, ठीक है। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपको वो नंबर ना मिले जो 23 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 100 को डिवाइड करके देखा, ठीक है, 4 से 92। कितना रिमाइंडर मिला आपको? 8 मिला, ठीक है। तो 100 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 8, ठीक है। हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं। 441 से डिवाइड करके देखिए, 441 को डिवाइड करके देखिए, देखिए आप कितना रिमाइंडर दे रहे हैं। 9 से गया 207, कितना रिमाइंडर मिला आपको यहाँ पे? 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इन्हें थोड़ा सा छोटा करेंगे और 100 की जगह क्या लिखेंगे? 8 और 41 की जगह क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 23। देखिए अब ये क्या आपका बन के आया, अब ये एक ऐसी संख्या बन के आई जिसमें सारे नंबर क्या है? 23 से छोटे, लेकिन ये सब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर से 23 से बड़े निकलेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं 32 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। ऐसे करके छोटा छोटा करते रहेंगे। 32 से जब आप 23 को कट करेंगे, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 9, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा? 9। अब 32 की जगह 9 रखेंगे, 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 21 में,
क्या मिला 189 23। आप क्या करेंगे 23 से 189 कट कीजिए और देखिए रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा। ठीक है, कट कर लेते हैं 23 से 189 को, कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 5। ठीक है, अब हम लोग 22 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 23, 5 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए फाइनल फाइनल आपके पास ये नंबर बचता है। अब हमें देखना है कि 23 जब आपका 110 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आपको रिमाइंडर देता है। समझ रहे हैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो 23 का जब आपने 110 से किया डिवाइड तो जाएगा ये आपका 4 टाइम्स। ठीक है, 92। रिमाइंडर आपका क्या बचा 18। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 18। देखिए ऑप्शन में 18 कहाँ है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि बहुत बड़ा नंबर है, पर्टिकुलरली आप अलग अलग इंडिविजुअल आप रिमाइंडर निकाल लीजिए, फिर इन इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए और तब तक रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक आपको एक ऐसा लास्ट फाइनल रिमाइंडर ना मिल जाए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 25 to the power 25 is divisible by 26, then find the remainder। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n ऐसा कुछ आपको दिया जाता है। ठीक है, n कोई यहाँ पे इंटीजर हो सकता है और x भी कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो n आपका अगर इवन है, n क्या है आपका इवन। ठीक है, n अगर आपका इवन है तो ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे डिवाइड होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे डिवाइड होगा, x माइनस a से। ठीक है, अगर n आपका क्या है इवन। ठीक है, और दूसरी चीज ये, अगर n आपका इवन है तो x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 98। ठीक है, माइनस 3 की पावर नहीं, या फिर 1 की पावर 98। ठीक है, ऐसा कोई नंबर आपके सामने दे दिया और ये बोला कि बताओ ये किससे डिवाइड होगा। तो आपने सबसे पहले देखा पावर आपकी कैसी है, पावर है आपकी इवन। ठीक है, पावर है आपकी इवन, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, ये उन दो संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, या तो ये x माइनस ए से डिवाइड होगा और x प्लस ए से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद एक फाइनल नंबर मिलेगा वो आपका 1 से और 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए लगता है। अब मानो 32 यहाँ पे लिखा है, 32 की पावर 98, तो ये किससे डिवाइड होगा 32 माइनस 1 एंड 32 प्लस 1। ठीक है, सो 31 एंड 33। ऐसे करके आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और लिखिए कि अगर आपका x की पावर n माइनस a की पावर n, यहाँ n आपका ऑड भी तो हो सकता है, n की इवन की बात कर ली है, यहाँ पे n हमेशा इवन रहेगा। मान लीजिए n आपका ऑड है। ठीक है, तो n अगर आपका ऑड है तो आपका x की पावर n माइनस a की पावर n सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगा x माइनस a से। ठीक है, यहाँ पे x प्लस a नहीं आएगा, x प्लस a कब आएगा जब n आपका इवन होगा। n इवन होगा तब तो ये दोनों चीजों से डिवाइड हो जाएगा, और जब n आपका ऑड होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ x माइनस a से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है 32 की पावर 97। ठीक है, माइनस 2 की पावर 97। ठीक है, अब बोलो ये किससे डिवाइड होगा, तो पावर आपकी कैसी है ऑड, तो ये किससे डिवाइड होगा 32 माइनस 2 दैट इज 30 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम 32 प्लस 2 नहीं लेके आएंगे। इस तरीके से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कौन सी चीज किससे डिवाइड होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला और यहाँ पे आपका आता है वो ये कि x की पावर n प्लस a की पावर n अगर दिया जाता है और n आपका ऑड है, n आपका ऑड है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका x प्लस a से। ठीक है, यहाँ पे अगर n इवन आ जाता है तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला आपका नहीं होता है, इसके लिए नो फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 27, बताइए किससे डिवाइड होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा 2 प्लस 3 दैट इज 5 से।
ठीक है। अगर बोल दे 2 टू द पावर 27 माइनस 3 टू द पावर 27, तो बताइए। नहीं, 2 टू द पावर 26 माइनस 3 टू द पावर 26, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि n यहाँ पे आपका इवन और बीच में क्या लग गया प्लस। अगर माइनस लगा होता तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर लेते। तो सारे फॉर्मूले मैं एक जगह नोट डाउन कर देती हूँ कि x की पावर n माइनस a की पावर n आपका डिवाइड होगा इज डिवाइडेड बाय x माइनस a और n इज इक्वल्स टू इवन एंड ऑड, जब n आपका इवन भी होगा और ऑड भी होगा। ठीक है, एंड ये है आपका पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस a और n इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स। ठीक है, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, प्लस वाला पढ़ा, x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस a फॉर ऑड वैल्यूज, n इज इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। क्वेश्चन ये था आपका कि 25 टू द पावर 25 इज डिविजिबल बाय 26। 26 को आप 25 के टर्म्स में लिखिए, वो क्या होगा, 25 प्लस 1, ये होगा ना। ठीक है, तो देखिए कोई नंबर 25 प्लस 1 दैट इज x प्लस a से कब डिवाइड होता है, जब आपका n ऑड हो और n इवन हो। अगर n आपका ऑड हुआ, तो ये किसको डिवाइड करेगा, x की पावर n प्लस a की पावर n को। ठीक है, और n अगर आपका इवन हुआ तो ये किसको डिवाइड करेगा, x की पावर n माइनस a की पावर n को। ठीक है, और हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, n माइनस a टू द पावर n का। तो कोई नंबर है आपका 25 की पावर 25, n आपका कैसा है, n है आपका यहाँ पे ऑड। ठीक है आपका ऑड, और ऑड के लिए क्या होगा, ऑड के लिए हमने पढ़ा है कि यहाँ पे अगर आप ये लिख दें 1 टू द पावर 25, ये अगर आप एक पूरा नंबर लिखें तो ये किससे डिवाइड होगा, इज डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 दैट इज 26। तो हमने एक ऐसा नंबर निकाल लिया जो 26 से डिविजिबल हो सकता है। कैसा नंबर निकाला, जो 26 से डिविजिबल हो जाएगा, वो ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, और हमें इस नंबर का निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, 25 टू द 25 प्लस 1 टू द पावर 25, और इसमें से अगर आप 26 ही माइनस कर दें, ठीक है, इसमें से अगर आपने 26 माइनस कर दिया तो क्या अब ये डिवाइड हो जाएगा 26 से, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अगर आप वही नंबर ऐड करें या प्लस करें तो वो तो डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ किनारे से मैं समझाती हूँ कि कोई नंबर है आपका 16 जो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 16 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा 14। क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, जो नंबर आपका 26 से डिवाइड हो रहा था उसमें से मैंने 26 ही माइनस कर दिया, तो अभी भी ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 26 से। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं कि 25 की पावर 25, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और 1 की पावर 25 क्या होगा, 1 माइनस 26। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 25 टू द पावर 25 माइनस 25। ये पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर आपका 26 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर है आपके पास, जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कोई नंबर है आपके पास 16। ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ 16 माइनस 1, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो सही बात है, क्योंकि 15 आपका 3 से डिवाइड होता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपने 16 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको कितना मिला, रिमाइंडर आपको 1 ही तो मिलेगा। जब आप रिमाइंडर माइनस कर दोगे, मीन्स जो चीज आपकी एक्स्ट्रा बच रही है आपने उसको ही माइनस कर दिया, इट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल है। यही अभी पुराने केस में आपके हुआ, क्या हुआ कि 25 की पावर 25 में से जब आपने 25 माइनस कर दिए तो ये पूरा नंबर आपका 26 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है 25 की पावर 25 को अगर आप डिवाइड करेंगे 26 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऑब्वियसली आपने जब इस नंबर में से एक्स्ट्रा चीज को माइनस करा तभी तो ये डिवाइड हुआ, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 25। ठीक है, सो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, ठीक है। इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले मैं आपके यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, ठीक है। कुछ फॉर्मूले आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। पहला फॉर्मूला आपका ये है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज, अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होकर लिखा हो ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू इंफिनिटी, तो अप टू n, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ n इवन नंबर्स, इवन नंबर कैसे, 2 से, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। फर्स्ट n इवन नंबर का ये कि नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 6 प्लस 8 अप टू 2n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप उनके लिए यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि फाइंड द सम ऑफ दिस 6 प्लस 8 प्लस, तो इसमें आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमेशा ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए है, फर्स्ट n इवन नंबर्स के लिए है, ठीक है। शुरू से हम देखेंगे इसको। थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका क्या मतलब हुआ कि शुरू के n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहला आपका ऑड नंबर क्या होता है, 3 प्लस 5 प्लस 7। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा आपका n मल्टीप्लाई n, ठीक है, n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। समटाइम्स एक फॉर्मूला और आप यहाँ पे ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से एक बार आप क्यूब का भी ले लीजिए, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n, क्या होगा इसका फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है आपके, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का है। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमेशा यहाँ पे लगेगा, n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये आता है, फाइंड आउट कीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10, इसका आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको ये जो फॉर्मूला लगाया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये इसके लिए है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक के लिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की जगह आपका ये लिखा होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके लिखा होता, तो आप सीधा लगा देते n प्लस 1 दैट इज 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2 दैट इज 55, सम निकल आता आपका तुरंत, ठीक है। लेकिन हमें दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो हम ये कर सकते हैं, पहला तरीका आपका ये है कि हमने पूरे का सम निकाल लिया और इसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, माइनस हमने वो चीजें कर दी जो यहाँ पे नहीं दी गई है। कौन सी चीजें नहीं दी गई हैं, 1 और 2 नहीं दिया गया है, ये चीज आपको निकालनी है, ये आपको निकालना है, ये दिया नहीं है और पूरा आपने निकाल लिया। तो आपने क्या किया, 55 में से इन दो संख्याओं को माइनस कर दिया जो आपको नहीं निकालना था, तो 55 माइनस 3 दैट इज 52 हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एपी सीरीज पढ़ा देती हूँ, ठीक है। एपी सीरीज क्या होता है, क्योंकि जरूरी नहीं इतना छोटा नंबर मिले, हो सकता है नंबर आपका ऐसे शुरू हो जाए 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस, ठीक है, ऐसा हो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एपी सीरीज क्या होता है, एपी सीरीज, ठीक है। देखिए कोई नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो, इस एपी सीरीज से मतलब नहीं, जो हमें फॉर्मूला पढ़े वो जरूर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एपी सीरीज में नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
a प्लस 3d। इसका क्या मतलब हुआ, देखते हैं। जैसे कि कोई सीरीज है आपकी जो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट होती है आपकी 21 से, ठीक है, 21, 23, 25, 27 और ये जाती है आपकी 29 तक, और बोल रहा है इसका आप मुझे सम बताइए, ठीक है, इसका क्या बताना है, आपको सम बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले वो फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, a प्लस n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सीरीज में आपको एडिशन करने का, सम ऑफ ए टू सीरीज। इस फॉर्मूले में आपका n क्या होता है, n होते हैं कि कितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जैसे 21 में से 29 तक कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 4, इस बीच 5, 5 ही तो नंबर होंगे, n आपका यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है आपका फर्स्ट गिवन नंबर, क्या होता है, फर्स्ट गिवन नंबर। और डी क्या होता है, डी होता है इन दो नंबरों के बीच में डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ ये फॉर्मूले का यूज हम ऐसे करते हैं, एन आपका क्या है, 5 है, सो 5 बाई टू टू ए क्या है आपका 21, क्योंकि पहला गिवन नंबर आपका क्या है 21, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस n माइनस वन इज व्हाट, 5 माइनस वन इज 4 मल्टीप्लाई डी, डी आपका कितना है 23 और 21 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 बाई टू 42 प्लस 8, और इसको सॉल्व करके आपका सम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि 12 प्लस 13 प्लस करके कितने 20 तक आपके कुछ टर्म्स दिए गए और आप इनको सम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दो तरीके आपको बताऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगे वो आप ध्यान रख लीजिए, वही आप पेपर में यूज करिए। पहला तरीका आप क्या क्या जो मैंने आपको बताया, पहला तरीका ये है कि 1 में से आपने 20 तक के सम लिए और उसमें से माइनस कितना कर दिया, 1 में से आपने 11 तक के टर्म्स, समझ रहे हैं, तो बचे हुए कितने आ गए, यही तो आ गए, समझ रहे हैं। 1 से लेके 20 तक को जोड़ा और 1 से लेके 11 तक को घटा दिया, तो यहां से लेके यहां तक का आपको सम मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर देंगे, 1 से लेके 20 तक का, तो इसमें आप n प्लस वन बाई टू यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से शुरू हो रहा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आपको लग जाएगा। एन आपका क्या है, एन है आपका 20, सो 20 मल्टीप्लाई 21 बाई टू माइनस 1 से लेके 11 तक का सम क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 12 बाई टू, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 210 माइनस 11 मल्टीप्लाई 6, सो 210 माइनस 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया वो था एपी सीरीज। एपी सीरीज में आपका ए क्या है, ए होता है आपका फर्स्ट गिवन नंबर दैट इज 12, ठीक है। एन आपका क्या है, एन होते हैं आपके नंबर्स, इस बीच में नंबर कितने हैं, कितने नंबर्स हैं टोटल आपके एन, 9, कितने नंबर्स हो गए 9, 12 13, 12 से 20 गए 8 नंबर्स और एक 12 को जोड़ा तो 9 टोटल नंबर्स आपके पास है, एन निकाल लिया आपने। डिफरेंस क्या है सारे नंबर्स के बीच में, एक का 14 जब आएगा तो इनके बीच में भी एक है, इनके बीच में भी एक है, सबके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। फॉर्मूला क्या था, n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। n क्या है आपका 9 बाई टू, टू ए मल्टीप्लाई करो 24 प्लस n माइनस वन दैट इज 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सो 9 बाई टू 24 प्लस 8 32, कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 16, करके देख लीजिए सेम निकलेगा। 144 यहाँ पे देखिए 144 निकल आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको एपी सीरीज पढ़ा दी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था जो हम यहाँ पे आए थे, क्वेश्चन हमारा क्या था, हम वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं, किसी से भी निकाल लीजिए आप फिर, ठीक है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन था 9 प्लस 10 से लेकर 21, ठीक है। कितने नंबर्स होंगे, पहले हम एपी सीरीज से निकालते हैं, ठीक है। 9 से लेके
तो 21 में से 9 घटाइए, कितने नंबर्स मिले आपको? 12 प्लस 1 दैट इज n आपका कितना हो गया? n हो गया आपका 13। ठीक है, प्लस 1 क्यों करती हूँ? देखिए 9 और 10 कितने नंबर हो गए? 2, और 9 में से 10 घटाया तो डिफरेंस कितना है? 1, लेकिन नंबर कितने थे? 2। तो जब आप पहले से आखिरी का डिफरेंस किया आपने, तो आपने यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। और ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब यहाँ पे आपको डिफरेंस 1 का 1 का हो। ठीक है, या फिर काउंट कर लीजिए हाथ से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए आपके? यहाँ पे 13 नंबर्स हो गए। ठीक है, ए आपका क्या है? ए है आपका 9। डिफरेंस क्या है? 1 का। डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना, 21 में से 9 घटा दिया, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये काउंटिंग में नंबर है। ठीक है, इनका डिफरेंस तो ऑब्वियसली 1 है। अगर यहीं पे नंबर ऐसे होते 9 प्लस 11 प्लस 13, तो देखिए 2 2 का डिफरेंस है, तो आप इन्हें काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एन कितना होगा? वो अलग हो। ठीक है, तो अब क्या करना है? वही जो एपी सीरीज मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 13/2 2a दैट इज 18 प्लस n-1 12 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा? 13/2 18 प्लस 12 30। कितना आया? 13 मल्टीप्लाई 15 195। आंसर आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने बताया ये थोड़ा ज्यादा इजी है। क्या है? 1 से लेके 21 तक के आपने टर्म्स को लिखा। ठीक है, और माइनस कितना कर दिया? 1 से लेके 8 तक के टर्म्स को। 8 क्यों किया? क्योंकि 9 हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अब मिल गई ये सीरीज। अब क्या करना है? n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये है। इसके लिए n आपका क्या है? इसके लिए n है आपका 21। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 माइनस इसके लिए n क्या है? 8। 8 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है, सो 21 मल्टीप्लाई 11 माइनस 36। 231 माइनस 36। आंसर कितना आ गया? 195। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या आ गया आंसर? 195। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, आंसर होगा आपका 195। यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है 13 की पावर 2003 में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा 13 लेना ही नहीं है, आपको लास्ट यूनिट डिजिट ही ले लेना है, जो कि क्या है आपका 3। सो 3 की पावर 2003। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? अब हमें देखना है 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। 3 की पावर 3 क्या होता है? यूनिट डिजिट बताइए। 7। 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। और 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। ठीक है, रिपीट हो गया ना आपका 3। 3 आपका यहाँ पे रिपीट हो गया। जैसे ही ये 3 आपका वापस से रिपीट होगा, आप इसके एक पहले वाले नंबर्स पे जाएंगे। ये है आपका इंपॉर्टेंट नंबर। ठीक है, पावर कितनी है? 4। यहाँ पे पावर कितनी है? 2003। तो 2003 को आपको 4 के मल्टीपल में लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 4 से 2003 को। कितना आएगा? 500, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप 2003 को कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर में? आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 500 प्लस 3। इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इन्हें हम कर लेते हैं अलग। 3 की पावर 4 की पावर 500 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ऐसे लिख सकते हैं ना। सो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या था? 1। तो 1 की पावर 500 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 1 की पावर 500 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 1। और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या था? 7। तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया? 7। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 6 टू द पावर 36 टू द पावर 84। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, 6 की पावर 1 क्या होता है? 6। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। 6 की पावर 3 यूनिट डिजिट 6। तो देखिए 6 की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। यहाँ पे पावर देखनी ही नहीं है, कितनी भी पावर 6 पे लगी हो, आपका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। इसी तरीके से 5 में कितनी भी पावर लगी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। 0 में कितनी भी पावर लगी हो, फॉर एग्जाम्पल 10 या 100, तो हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ठीक, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हेन द नंबर 3 टू द पावर 98 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज, ठीक है, ये बोल रहा है एक नंबर उसने दे दिया है 3 की पावर 98। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 25 की पावर 25 वाला और उसको डिवाइड किससे किया गया था 26 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, 3 को हम 5 बना लें, 3 को हम 5 बना लें मान लीजिए, तो 5 को आप 3 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे 3 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 98 प्लस 2 की पावर 98, ठीक है। तो 2 की पावर 98 निकालना मुश्किल है कि कितना रिमाइंडर देगा, तो इसलिए हम इसको करेंगे यूनिट नंबर से। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका यूनिट कितना निकलेगा। तो सेम हमें करना है, 98 को 4 के टर्म्स में लिखिए, 4 मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कीजिए 98 को किससे 4 से, 18 6, रिमाइंडर कितना बचा 24। तो आप 98 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 24 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप। 98 को आप 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए मैंने 4 के टर्म्स में ही क्यों लिखा, क्योंकि 3 टू द पावर 4 क्या होता है 1, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 24 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 4 का यूनिट नंबर क्या होता है 1 की पावर 24 एंड 3 टू द 2। अब आपको पता चल गया कि इस पूरे नंबर में यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 9, और जब लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, कोई भी नंबर ले लीजिए 49 फॉर एग्जांपल 59 69, और आप इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आप इसे 5 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 4। आंसर कौन सा सही है सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आता फॉर एग्जांपल 4, तो रिमाइंडर आपका कितना आता, तो देखिए 5 2 जा 10, तो लास्ट में हमेशा 0 रहता, तो रिमाइंडर आपका यही आ जाता, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रिमाइंडर क्या निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था x की पावर n माइनस a की पावर n, जब आपका n क्या होता है इवन, जब आपका n इवन होता है तो ये x माइनस ए से भी डिवाइड होता है एंड x प्लस ए से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ इवन ही तो है आपका 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, तो 1 एंड 3, 1 तो है नहीं ऑप्शन में, 3 है तो 3 हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15, हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर मान लेते हैं x, और इसका जब आपने हाफ किया, व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15, तो इसको हमने 15 बढ़ा दिया, रिजल्ट आपका कितना आया 39, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। x का पहले हमें x फाइंड आउट करना है, फिर उस x में कितने डिजिट्स हैं उसका सम बताना है, निकालते हैं। सो 1/2x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 15 दैट इज 24, x कितना आ गया आपका 48, डिजिट्स बताने हैं आपको सम, सो 4 प्लस 8 कितना आ गया 12, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ x इज एन इंटीजर देन ये फाइंड आउट कीजिए कि ये जो पूरा आपका डिजिट है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं हम खोल लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। और अब हमें x प्लस 1 का होल 4 निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अभी हमने निकाला क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर, क्या निकलेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 4x, ठीक है। ये निकला, क्या निकला x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे x माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। ये निकल गया आपका x प्लस 1 की पावर 4। अब निकालना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड x माइनस 1 का 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, क्या होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x, कितना निकला x की पावर 4
माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये निकला आपका x माइनस 1 की पावर 4। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, इन्हें आपको माइनस करना। जब आपने सपोज 1 से 2 को माइनस किया तो क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी ये देखिए। एक x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल होगा। ठीक है, 6x² से ये कैंसिल होगा एंड 1 से ये कैंसिल होगा। डिजिट्स कितने बचेंगे, 4x³ प्लस 4x प्लस 4x³ प्लस 4x। ये मैंने 4x³ प्लस क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जब आप माइनस लगाएंगे ना यहाँ पे, देखिए ऐसे करेंगे 4x³ प्लस 4x, ये आपकी इक्वेशन 1। माइनस का यहाँ कितना बचा, माइनस का 4x³ माइनस 4x, तो ये प्लस हो जाएगा ना, कितना आया 8x³ प्लस 8x। ठीक है, तो 8x³ प्लस 8x ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 कॉमन ले सकते हैं, x³ प्लस x। इट मीन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से। कोई चीज जब 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -2/3। ठीक है, -5/7 से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाए, -2/3 आ जाए। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -5/7 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, -15 प्लस 14, आंसर कितना आ गया, -1/21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर है इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 प्लस 1 प्लस y प्लस 3, मीन्स उनके जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो 9 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो 5 1 6 एंड 3 9 प्लस y। अब बताइए मैं y की जगह ऐसे कौन कौन से नंबर्स रख सकती हूँ जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहला y की जगह 0 रख दीजिए, क्यों, क्योंकि 9 प्लस 0 दैट इज 9 खुद से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, y की जगह फॉर एग्जांपल आप 1 रखते हैं तो 9 प्लस 1 क्या होगा, 10। क्या ये डिवाइड होगा 9 से, नहीं। तो इस तरीके से आप y के साथ क्या रख सकते हैं, 9, खुद से 9 रख सकते हैं। तो 9 प्लस 9 इज 18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो दो नंबर आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 एंड n, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -3। -7 और -3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, एक होगा -4 -5 -6। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, 120 माइनस का। ठीक है, आंसर क्या हो गया, माइनस का 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो इसमें एक तरीका ये, आप एलसीएम ले लीजिए, लेकिन उससे बेस्ट तरीका ये है कि हम इन सारे फ्रैक्शंस फॉर्म को डेसिमल में लेके आ जाते हैं। जैसे 1 प्लस 11/10 को 1.1 लिख सकते हैं, 11/100 को 0.11 लिख सकते हैं। ठीक है, 111 डिवाइडेड बाई 1000 को क्या लिख सकते हैं, 0.111। और इसी तरीके से जब आप 4 से तो 0.0111। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको एडिशन करना है, कुछ नहीं, ये बस कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सही है, और नहीं कर पाएंगे तो गलत है। 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2, आंसर कितना आ गया, 2.3321। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द 9/8071 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। देखिए यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी का रूल लगता है। 11 से डिविजिबल कोई चीज कब हो सकती है, जब उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम क्या हो, उनका जो डिफरेंस हो या तो 0 हो या 1 हो। तो ठीक है, इवन प्लेसेस का सम क्या होगा, 9 प्लस 8 प्लस 7, और ऑड प्लेसेस का सम क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस वाई। ठीक है, सम कर लेते हैं, 17 24। ठीक है, और ये क्या हो गया, y प्लस 1। ठीक है, तो इनका क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। सो 24 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो 24 माइनस 1 इज 23 माइनस वाई। ठीक है, तो y की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो 11 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शंस लेके चलते हैं। y को अगर आप 0 रखेंगे तो आएगा 23, जब आपने y को क्या रखा, 0। y को जब आपने 1 रखा, सो 23 माइनस 1 क्या आ गया, 22। देखिए, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है। एक तरीका ये है, आप सीधा ऑप्शन से कर लीजिए, y की जगह वैल्यूज पुट करते जाइए, 11 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो वही ऑप्शन टिक लगा दीजिए, अदरवाइज डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है आपका कि इस एक्सप्रेशन को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए
3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 एंड 14.96 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 एक कॉमन फॉर्म में लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो 10 की पावर 10 को भी 10 की पावर 8 में ले आते हैं। सो 1496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो पावर आपने कॉमन ले ली, 10 की पावर 8 कॉमन ले लिया, आंसर कितना 1496 माइनस 3.84। देखने से ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपका 2 और 2 का मैं बोलूं एडिटिव इनवर्स बताओ, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। ठीक है, कैसे? जब आपने 2 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही बोलूं 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 8 का एडिटिव इनवर्स -8। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। ठीक है, इस तरीके से एडिशन को सब्ट्रैक्शन में करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एडिटिव इनवर्स आपको निकालना किसका है? 1 - 2 एक सीरीज आपके सामने रख दी गई है। इस सीरीज का हम पहले सम निकाल लेते हैं, जो सम निकलेगा उसके बाद हम उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। इस सीरीज में प्लस प्लस के टर्म्स हम एक साथ लिख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके +49। ठीक है, और माइनस कॉमन लेके माइनस के टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू व्हाट? 50। ठीक है, तो देखिए ये बनी आपकी फर्स्ट एन ऑड नंबर की सीरीज, और ये क्या बनी? फर्स्ट एन इवन नंबर की सीरीज। ठीक है, ये बनी फर्स्ट एन ऑड नंबर की सीरीज, ये क्या बनी? फर्स्ट एन इवन नंबर की सीरीज। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे? देखिए 1 से लेके 50 तक एन कितना होता है आपका? 50। लेकिन यहाँ सिर्फ हमने कौन सा नंबर लिया है? ऑड, इसका मतलब एन आपका आधा हो गया होगा, जो कि 25। तो यहाँ पे एन आपका कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना, एन स्क्वायर। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? 25 गुणा 26। ठीक है, n+1। अब क्या करते हैं, इन्हें माइनस कर लेते हैं। तो 25 को ऐसे लिख दीजिए, 25 × 25 माइनस 25 × 26। ठीक है, 25 को कॉमन लिया, क्या आ गया? 25 - 26। वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 25। ये क्या है? ये है आपका s। ठीक है, तो अगर s आपका -25 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? 25। वैल्यू 4, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका दिस क्वेश्चन, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सो x आपका क्या है? 597 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 प्लस 73.5 10 टू द पावर 21। पावर सेम कर लेते हैं, 5970 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21 प्लस 73.5 10 टू द पावर 21। 10 की पावर 21 को कॉमन लीजिए, 5970 प्लस 73.5। ठीक है, 10 की पावर 21 प्लस कीजिए 0.53 6043.5 आ गया ना। लेकिन हमें इस फॉर्म में लिखना है, 6.043 फॉर्म। 6043.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21, ये है आपका x। इसको किस फॉर्म में लिखना है? 6.0435। तो जब आप पॉइंट पीछे गए 1 2 3, तो 3 पावर आपकी क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 21 + 3 कितना आंसर आ गया? 24। ठीक है, अगर यहाँ पे 6.0435 की जगह ये लिखा होता 60.435, तो आपका m का वैल्यू क्या आता? 23। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट को आप पीछे ले जाना, आगे ले जाना, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द 4-डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि उनका जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो 5 + 4 + 7 + a, एडिशन कितना आया इसका? 16 + a। 16 के जस्ट बाद एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 से डिवाइड होता हो। 18,
ठीक है, 18 डिवाइड होता है ना, ठीक है। तो 16 के बाद की वो आपको संख्या यहाँ पे नोट डाउन करनी है, जिसका आप यहाँ पे देखें कि 3 का डिविजिबल हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी क्या है, 16 प्लस ए। तो देखिए ए को आप पहली बार 1 रख के देखिए, ए को जब आपने 1 रखा तो वैल्यू आ गई 17, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। ए को आपने 2 रखा, वैल्यू कितनी आ गई 18, ये 3 से डिवाइड होता है। ए को उसी तरीके से आपने 3 रखा, ठीक है, तो 16 प्लस 3 इज 19, ये भी डिवाइड नहीं करता। ए को इसी तरीके से आपने क्या रखा 4, 16 प्लस 4 इज व्हाट 20, ये भी डिवाइड नहीं करता। ए को क्या रखा 5, 16 प्लस 5 दैट इज 21, ये आपका डिवाइड करता है। इसी तरीके से देखिए 2 के बाद कितना है 5, 5 के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। तो अब क्या करना है, 8 के बाद आपका 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को प्लस कीजिए, 8 प्लस 2 प्लस 5 कितना आया 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एज इक्वल्स टू 2, एज इक्वल्स टू 5 एंड एज इक्वल्स टू 8। आप कहेंगे एज इक्वल्स टू आपने 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए आपका सिंगल डिजिट नंबर होगा, ठीक है। एक ही जगह अगर आपने 11 रखा तो ये पूरा आपका 5 डिजिट का हो जाएगा, ना कि 4 डिजिट का, ठीक है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लगभग ये 38 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ये अरिहंत की बुक के सारे क्वेश्चंस हैं। और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, इतनी प्रैक्टिस इनफ है आपके नंबर सिस्टम के लिए, सीटेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होने जा रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।